आप अपनी लाइफ को फिक्स करना बंद करो। हाँ, सही सुना आपने। स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर लाइफ। आप हर टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में लग रहे हो। आप बेटर बनना चाहते हो, प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, परफेक्ट बनना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो। एंड आप गोल सेट तो करते हो, लेकिन फिर प्रेशर फील करते हो कि कैसे होगा, क्या करूं, जिसकी वजह से आप अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पाते। फिर आप फेल होते हो, देन आप खुद को ब्लेम करते हो। देखो, आप जब भी अपनी लाइफ को फिक्स करने की ट्राई करते हो ना, देन आप अज्यूम करते हो कि मेरी लाइफ ब्रोकन है, और आपका ब्रेन वही बिलीव कर लेता है। बट इन रियलिटी आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। एंड जैसे ही आप खुद की सिचुएशन को बेकार समझते हो, देन आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। एंड ये क्लियर है कि हाई एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू हाई प्रेशर। अब आप मेरे को बताओ कि आपने कभी अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश की है? अगर की है और आपने उसमें सक्सेस हासिल की है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर आप उसमें फेल हो गए हो तो आपको उसका रीज़न पता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसे समझो, मैं हूँ एंड अभी मेरा जिम जाने का मन कर रहा है। इसलिए क्योंकि मेरे को जिम जाकर बॉडी बनानी है, मस्कुलर बनना है, वेट गेन करना है। बट मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि अब मेरे को लगता है कि 1-2 महीने के अंदर बॉडी बन जाएगी, 1-2 महीने के अंदर मैं हल्क बन जाऊँगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। बट इन रियलिटी मैं जाऊँगा 1-2 महीने के अंदर, मैं वर्कआउट कर लूँगा, जितनी अच्छी डाइट ले लूँ मैं, 1-2 महीने के अंदर मेरे को माइनर से रिजल्ट मिलेंगे। बट मैं उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तो एक्सपेक्टेशन इतनी थी ना कि मैं तो 2-3 महीने के अंदर तो ऐसा हल्क टाइप बन जाऊँगा, बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, मेरा वेट गेन हो जाएगा, ऐसा मैं यूनिक दिखने लगूंगा, तगड़ा है ना। बट ऐसा रियलिटी में थोड़ी होता, 1-2 महीने में थोड़ी होता। जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं उनकी तो यार कितनी सालों की मेहनत होती है, कितनी, तुम समझ सकते हो कितनी मेहनत होती है। तो 1-2 महीने में इतना पॉसिबल थोड़ी है। अगर तुम स्टेरॉइड्स भी लेते हो तो भी 1-2 महीने के अंदर, समझ सकते हो तुम। सो अब मेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से मेरा दिल टूट गया कि यार 1-2 महीने के अंदर तो मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिले, मस्कुलर तो छोड़ो। सो अब मैंने क्विट कर दिया। बट अगर मेरे से आगे कोई पूछे कि भाई तूने जिम क्यों छोड़ा, अब मेरा आंसर क्या होगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं थी, मेरा मन नहीं है, या फिर यूं ही क्या होता है, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। अब इसके पीछे रीज़न यही था कि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस यानी गोल से इतने हाई सेट कर लिए थे, मतलब कम टाइम के अंदर। मेरे को लग रहा था कि मैं 1-2 महीने के अंदर बस सब कुछ अचीव कर लूँगा, बट ये तो इम्पॉसिबल सा है। अगर मैं वहीं पे ये रखता कि हाँ मेरे को 1 साल में जाकर थोड़े बहुत रिजल्ट मिलेंगे, लाइक मैं 1 साल के अंदर 5-10 किलो वेट गेन कर सकता हूँ, ये मतलब है पोटेंशियल है, मेरे को अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी स्लिप लेनी है, देन मैं कर सकता हूँ। अगर ये भी मेरा गोल होता ना, देन मैं अचीव कर लेता। एंड ये गोल जैसे मेरा अचीव होता ना, तब मेरे अंदर जो बूस्ट आता ना कॉन्फिडेंस का, देन मैं अपने आप को पुश करता एंड मैं और आगे बढ़ता। देन अगले साल मैं और अच्छा वेट गेन करता। ऐसे 1-2 साल, ऐसे 2-3 साल बाद में मैं अच्छी खासे लेवल पे आ जाता, अपनी फिजिक को अच्छा खासा बिल्ड कर लेता। बट उस सेटिस्फेक्शन के कारण, उस एक्सपेक्टेशंस के कारण मैंने अपने आप को गिव अप कर दिया। बट ये रीज़न मेरे को पता है, दैन मैं उस पर काम कर सकता हूँ कि चलो इस बार ट्राई करते हैं, इस बार मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, ये पिछली बार की मिस्टेक है, ये अपन को नहीं करनी। आई होप आप समझ रहे होंगे। याद रखना, 2 मिनट की मोटिवेशन के चक्कर में कभी कोई डिसीजन मत लेना, बाद में रिग्रेट होता है। कहने का मतलब तुम्हें कितनी हार्ड सिचुएशन में काम करना पड़े करो, बट उतने निराश मत हो कि यार मैंने उस चीज़ को अचीव नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं, आपने अगर उस पर ट्राई भी किया रहा तो वही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, उसमें एफर्ट लगाया। अब वो फेल हो गया, वो तुम्हारे हाथ में हो सकता नहीं हो। अब नेक्स्ट टाइम लगाओ उसमें मेहनत, नेक्स्ट टाइम उसको मेहनत को डबल करो, या फिर पिछली बार की गलतियाँ थी उनको रिपीट मत करो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट निराश मत हो कि कुछ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट उस चीज़ को समझो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, एंड इतने बावरी मत हो जाओ कि अपनी सिचुएशन को भूल जाओ एंड तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तो, मेरे पास कुछ ही नहीं है, मैं ब्रोकन हूँ। ऐसा नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी अच्छा खासा चीज़ें हैं, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तो उनका यूज़ करो, उनको समझो। इतने निराश मत हो, या फिर इतने हाइपर मत हो कि यार मेरे पास कुछ ही नहीं, मैं तो वैसे कर लो। नहीं, करो, अच्छी बात है, मेहनत करो, बट अपनी सिचुएशन को मत भूलो। हाँ कि मेरे पास ये सब है कि मैं खुश रह सकता हूँ, बट आपको वहीं तक सीमित नहीं रहना। आप अपने गोल्स पे काम करो, कितना आगे बढ़ने की ट्राई करो, बट ऐसे अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। लाइक अभी मैंने एक जिम का एग्जांपल दिया था, अगर मैं उसी एग्जांपल को फिर से लूँ, अगर मैं उस गोल की जगह ऐसा सेट किया होता कि आज मैं 10 पुशअप निकाल पा रहा हूँ, 2 महीने बाद में मेरे को एक सेट के अंदर 40 पुशअप निकालने हैं, ये सेट हुआ होता। या फिर ऐसा हुआ था कि आज मैं 50 किलो की डेडलिफ्ट मार पा रहा हूँ, तो 2 महीने बाद में उस वेट को मैं 70 किलो या फिर 80 किलो तो ले जाऊँ, यानी 80 केजी तक की डेडलिफ्ट उठा सकता हूँ। या फिर मेरी स्ट्रेंथ में चेंज हो थोड़ा बहुत, मेरे में एनर्जी आए, मेरे स्किन पे ग्लो आए, इस टाइप से मतलब नॉर्मल छोटे छोटे अगर मैं गोल सेट करता, वो अचीव भी होते, देन मेरे को वो पुश मिलता है। नहीं, मेरे को मोटिवेशन, मान लो कुछ में, मान लो मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, पुश मिलता है मेरे को कि हाँ यार मेरे को रिजल्ट मिले, देन वो रिजल्ट आपके लिए काम करते, फिर आपको पुश करते, आप आगे बढ़ते। मैं गिव अप नहीं करता, लाइक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं गिव अप नहीं करता, बट मैंने एग्जाम्पल्स यानी मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस हाई कर लिया, देन मेरे को ना चाहते हुए भी गिव अप करना पड़ा। तुम्हें कंपेरिजन करना है,
बट कैसे कंपैरिजन तुम्हें किसी और पर्सन से नहीं करना है, किसी और चीज़ से नहीं करना, कंपैरिजन करना है तुम्हारे खुद से, तुम्हारे खुद के पास्ट सेल्फ से। लाइक ऐसा सोचो कि मैं आज हूँ तो मैं क्या कल से या फिर मैं 6 महीने पहले था उससे बेटर हूँ। मैं 6 महीने पहले तक बिल्कुल भी कैमरे के सामने बात नहीं कर पाता था, आज मैं कर पा रहा हूँ, यानी मैं काफ़ी बेटर बन चुका हूँ। आप लाइक जिम जाते हो, आपका 6 महीने पहले 50 kg वेट था, आज 6 महीने बाद में आपका 5 kg बढ़ चुका है, ये भी अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट हो गया आप में। यानी तुम्हें खुद से कंपेयर करना है कि मैं पहले जैसा था, मैं कहीं वैसा का वैसा ही तो भी नहीं हूँ। अगर वैसा का वैसा अभी हो तो सच में ये टेंशन की बात हो सकती है, या फिर आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले वाले से बेटर हो देन आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। अब गोल बनाओ कि मेरे को और बेटर बनना है, मैं जैसा आज हूँ उससे बेटर मैं कल हूँगा, ऐसा करना है। नहीं, हर रोज़ आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करना है, भले ही थोड़ा बहुत ही करो। अगर आप वर्कआउट करते हो तो भले ही आप 10 मिनट करो, बट एटलीस्ट करो। तुम पढ़ते हो भले 1 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो, कुछ भी करो। 1% काम करो, 0.01% काम करो, एटलीस्ट करो, स्टार्ट करो, डे बाई डे ट्राई करोगे तभी तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनेगी। और लाइफ को फिक्स करने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। एंड जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन चेंज आपको अपने आप दिखेंगे। दैट्स इट, माय नेम इज इंसराज, बिल्डिंग माई सेल्फ एंड हेल्पिंग यू डू द सेम। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी, इस वीडियो को पहले लाइक करो, देन मेरे को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन आता है ना, उसको प्रेस करके ऑल बढ़वा दो, है ना। फिर इस वीडियो को कमेंट में जाओ एंड आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला, कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली, कुछ भी कमेंट करो तो XYZ। अगर और कुछ कमेंट नहीं करना तो ये वाला कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट करो, बस एटलीस्ट कमेंट करो। ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।